हाय मेरे दोस्त, कैसे होंगे आप? अच्छे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। देखिएगा दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्त, आप जो है, मेरा एक चैनल है VMC सब कुछ, और यही मेरा चैनल है VMC सब कुछ। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्त शेयर करना ना भूलें। देखिए, आपके बिहार बोर्ड के पैटर्न पे ही मैंने 20 क्वेश्चन लिया हूँ, मंगलम पाठ से और भारत महिमा से। 2 पार्ट संस्कृत से लिया हूँ और दोनों पार्ट से जो भी क्वेश्चन पेपर में आपके आने वाले हैं मैं वही क्वेश्चन लिया हूँ। और इसके अलावा भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि आपके पेपर में पूछे हैं, उस सभी क्वेश्चन को मैं करवाऊँगा। तो दोस्त, है ना, आप बने रहिए मेरी वीडियो के साथ अंत तक, है ना। स्किप करके प्लीज़ बीच में ना छोड़ेंगे, ताकि कहीं ना कहीं बीच वाला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना मेरे दोस्त। अंत से शुरू से लेकर अंत तक सभी क्वेश्चन को देखेंगे, है ना, क्यों कहा कि अंत भला तो सब भला। चलिए दोस्त, ना देरी करते हुए, है ना, मैं चलता हूँ विषय वस्तु पे। आपके फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिएगा, उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो भैया, उपनिषद के रचनाकार जो हैं, है ना, ये आपका राइट आंसर महर्षि वेदव्यास होगा। क्या होगा? महर्षि वेदव्यास होगा। इसके अलावा मैं एक और क्वेश्चन बताना चाहता हूँ कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, मंगलम जो पाठ है, ये 2 नंबर क्वेश्चन, तो मैं यहाँ से मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो इसका आंसर जो हो जाता है उपनिषद। क्या रखोगे यार? उपनिषद। याद रखोगे दोस्त, उपनिषद, है ना। उपनिषद से संकलित है मंगलम पाठ जो है ना, उपनिषद से संकलित है। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो याद रखेंगे दोस्त, मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं, है ना, महर्षि वेदव्यास हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। याद रखेंगे, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं। तो इसका आंसर आप पहले बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या आंसर होगा। तो याद रखेंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यानी 5। क्या होगा? 5। चलिए आगे चलते हैं। मंगलम पाठ में है ना, मंगलम पाठ में, ये तो हो गया क्वेश्चन, है ना, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? 5। इसका बहुत अच्छा अपने आंसर भी लगाएं। अणु से छोटा कौन होता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, अणु से छोटा जो होता है आत्मा होता है। क्या होता है? आत्मा, है ना, आत्मा होता है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है किसकी जय होती है? अरे भाई, सत्यमेव जयते, है ना, ये सत्यमेव जयते, ये भी क्वेश्चन आता है। सत्यमेव जयते कहाँ संकलित किया गया है? तो, है ना, मुंडकोपनिषद से। याद रखेंगे। तो मेरे दोस्तों ये भी ध्यान रखेंगे, किसकी जय होती है? तो हमेशा याद रखेंगे कि सत्य की हमेशा जय होती है। किसकी होती है? सत्य जय, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। ठीक है। बहती नदी कहाँ मिलती है? तो दोस्त याद रखेंगे, बहती नदी जो मिलती है वो आपको समुद्र में मिलती है। कहाँ मिलती है? समुद्र में मिलती है। याद रखेंगे, समुद्र में मिलती है ना। चलिए दोस्तों, है ना, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन लेते हैं। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? याद रखेंगे, तत्व। याद रखेंगे दोस्तों, तत्व। ठीक है, तत्व याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं दोस्तों, है ना। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया। किसमें बताया गया ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए? तो इसका आंसर आप लगाएंगे दोस्त, है ना, कठोपनिषद। क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कठोपनिषद लगाएंगे, है ना। चलिए, सत्य से क्या प्राप्त होता है? किसको प्राप्त कर सकते हैं? तो आप देवलोक को प्राप्त कर सकते हैं। सत्य से देवलोक को प्राप्त करेंगे, है ना। चलिए दोस्तों, इस जो क्वेश्चन इसके इम्पोर्टेंट मंगलम पाठ का हो जाता है, उसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी परीक्षा में पूछा हुआ है मैं उसको बताता हूँ। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? तो याद रखेंगे, है ना, इसको परम पुरुष। इसके क्या बोलेंगे? परम पुरुष। आंसर क्या होगा दोस्त? है ना,
परम, याद रखेंगे क्या होगा, परम पुरुष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ये दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन है, आप टिक लगाइएगा इसका आंसर कि उपनिषद की संख्या कितनी है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उपनिषद की संख्या कितनी है। 111 याद रखेंगे, मतलब 111 याद रखेंगे, 111 रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। तो इसका याद रखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर थोड़ा सा डी नंबर आंसर में थोड़ा सा मिस हो गया है, इसको बना लेंगे, यानी डी इसका राइट आंसर होगा, है ना। हिरण पात्रण, हिरण, है ना, हिरण, देखिएगा दोस्तों थोड़ा सा, है ना, हिरण पात्रण, क्या आंसर होगा, है ना, हिरण पात्रण। इसका जो राइट आंसर होगा 12 का जो राइट आंसर होगा इस नंबर क्वेश्चन का, है ना, क्या होगा, हिरण पात्रण होगा। क्या होगा, हिरण पात्रण होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ है कि देखिएगा, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है। तो याद रखेंगे ये गंगा सेतु है। कौन सा है, गंगा सेतु नहीं, सॉरी, गांधी सेतु। गंगा नदी पर है। कहाँ नदी पर, कौन नदी पर है, गंगा नदी पर ये है, और ये कहाँ है, पटना में है। कहाँ है दोस्त, पटना। तो इसका राइट आंसर आप लगाइएगा, क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा गांधी सेतु। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है, तो गांधी सेतु है ना। और ये कहाँ है, अभी जस्ट मैंने बताया, तो ये पटना में है और गंगा नदी पर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यूनान का राजदूत कौन था। तो यूनान के राजदूत जो था, है ना, मेगास्थनीज था। कौन था दोस्त, मेगास्थनीज था। हेनसांग तिसांग ये सब कुछ नहीं होगा, है ना, मेगास्थनीज का आंसर होगा। चलिएगा, ये मेगास्थनीज जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में उसके दरबार में आए हुए थे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, याद रखेंगे क्वेश्चन को। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। तो पाटलिपुत्र जो है बिहार की राजधानी है ना। बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना, जिसका प्राचीन नाम क्या है, पाटलिपुत्र है ना, याद रखेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। महावीर मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये भी याद रखेंगे कि महावीर मंदिर कहाँ स्थित है ना। तो ये महावीर मंदिर जो है यहाँ पर दोस्तों, तो क्या मारिएगा, है ना, देखिएगा दोस्तों, महावीर मंदिर कहाँ है। इसका जो राइट आंसर होगा पटना होगा, क्योंकि ये पटना जो है जानते भी होंगे, है ना, वहाँ हनुमान जी का मंदिर के नाम से अब फेमस है इस मंदिर, यह मंदिर, है ना। तो देखिएगा दोस्त, ये महावीर जो मंदिर है ना, पटना में, है ना, हनुमान जी के मंदिर के नाम से फेमस है। उसी को महावीर हनुमान, है ना, उन्हीं को कहा जाता है, हनुमान जी को, महावीर जी को, बजरंगबली को। इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा, है ना, इसका राइट आंसर मेरे दोस्त होगा पटना होगा। आइए, नगर पालिका देवी कौन सी है, इनका भी आप आंसर लगा सकते हैं, है ना। तो आंसर होगा पटन देवी। पटन देवी को हम नगर की पालिका कहते हैं, है ना, नगर पालिका देवी कहते हैं, नगर पालिका देवी कहते हैं। तो दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये भी आप आंसर लगाएंगे, है ना, कि ये कहाँ मनाया जाता है। तो दोस्तों चलिए, पाटलिपुत्र में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, पाटलिपुत्र में मनाया जाता है कौमुदी महोत्सव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, है ना, कि चलिएगा, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, है ना, पाटलिपुत्र की शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य,
है ना, ये मौर्य वंश से संबंधित है ना। और पाटलिपुत्र का नामांतर क्या था? नामांतर मतलब पाटलिपुत्र का ये प्राचीन नाम पूछ रहा है दोस्त, याद रखेंगे। तो ये कुसुमपुर के नाम से भी पाटलिपुत्र विख्यात था, है ना। अब चलते हैं दोस्त, मैंने बोला ही था कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ करवाएंगे, जो कि है ना। देखिए दोस्त, अब क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट मंगलम पाठ से, है ना, मंगलम पाठ से कुछ क्वेश्चन मैं लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मंगलम पाठ का। जैसे आपको पूछेगा मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, क्या पूछेगा दोस्त, है ना, कि मंगलम पाठ कहाँ से, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो देखिएगा मंगलम पाठ, है ना, मंगलम पाठ कहाँ से, है ना, संकलित है। तो ये कहाँ से संकलित है, इसका जो आंसर होगा दोस्त, याद रखेंगे उपनिषद। क्या आंसर होगा? उपनिषद। क्या होगा? उपनिषद। उपनिषद इसका जो राइट आंसर होगा उपनिषद से। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। ये जो मैंने क्वेश्चन बताया 2018 में, है ना दोस्तों, ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन पूछा था 2018 में, है ना, फर्स्ट सीटिंग में, सेकंड पेपर में पूछा हुआ था क्वेश्चन, है ना दोस्तों। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। महान से भी महान क्या होते हैं? तो महान से महान जो होते हैं आत्मा। क्या होते हैं दोस्त? क्या महान से महान क्या होते हैं? तो आइए, महान से भी महान क्या होते हैं? तो इसका आंसर जो लगाइएगा, क्या लगाइएगा? आत्मा। क्या लगाइएगा? आत्मा। ठीक है, ये जो मैंने क्वेश्चन बताया दोस्तों, है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ये 2018, है ना, और 2019 दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि महान से महान, है ना, महान से महान क्या होती है? तो आत्मा होती है। क्वेश्चन दोनों में पूछा हुआ था। तो चलिए दोस्त, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, है ना। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है, और याद रखेंगे ये मेरे दोस्तों, ये बोर्ड मॉडल के क्वेश्चन है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब पूछ सकता है आपके पेपर के लिए। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? क्या? उपनिषद। क्या बोलें? उपनिषद, है ना, उपनिषद इसका सिद्धांत प्रकट करता है ना। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, याद रखेंगे, इसका आंसर जो होगा किसका सिद्धांत प्रकट करता है ना। तो इसका आंसर जो होगा दर्शन का। क्या आंसर मारेंगे? दर्शन। आंसर क्या मारेंगे? दर्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ना, 2019 में पूछा हुआ है, और एक क्वेश्चन है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा, है ना, किसके द्वारा अनुशासित है? किसके द्वारा अनुशासित है ना, अनुशासित है। याद रखेंगे किसके द्वारा अनुशासित है? अनुशासित है ना।
तो इसका आंसर लगाइएगा आप, है ना। बहुत ही मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परमात्मा। क्या लगाइएगा दोस्त? परमात्मा, परमात्मा लगाइएगा, ठीक है। चलिए इसका, है ना दोस्तों, तो ये है ना, वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम, है ना, डैश विधते यनाम, है ना, विधते यनाम मंत्र। क्या मंत्र? किस उपनिषद से लिया गया है? ठीक है, तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका जो आंसर है आप लगाइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। पहले अपने मन से लगाइए। देखिए, श्वेत्रो उपनिषद, श्वेता, है ना, श्वेत्रो उपनिषद। तो उप, है ना, निषद, सब एक ही में है, संधि किया हुआ है, ये टोटल एक ही में है। श्वेत्रो उपनिषद, क्या आंसर होगा? श्वेत, है ना, उपनिषद। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये जानिए क्वेश्चन जो अभी अपने बताया, मैंने इसको बताया, ये क्वेश्चन आपको, है ना, पूछा था 2018 में पूछा था, ठीक है, 2018 में पूछा था। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ दोस्तों, है ना, कि अरुण, है ना, अरुण, देखिएगा ध्यान से, है ना, अरुण, है ना, अरुण, है ना, अरुण, थोड़ा सा देखिएगा, है ना, ध्यान से देखिएगा। अणु, अरुणयान, है ना, महतो, अरुणयान महतो, है ना, अरुणयान महतो, डैश डैश, है ना, महिमान। क्या? महिमान, है ना, महिमान महात्म, है ना, है ना, महात्मन, अरुणयान महतो है ना, महिमानात्मन जो है ना, मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर जो लगाइएगा, ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है, तो इसका आंसर जो लगाइएगा, एक, है ना, इसका आंसर कठोर उपनिषद से। क्या लगाइएगा दोस्तों? है ना, कठोर, है ना, ठीक है, कठोपनिषद। आया बात समझ में ना दोस्तों? कठोपनिषद इसका आंसर होगा। चलिए दोस्तों, आगे हम चलते हैं। जो क्वेश्चन 2020 में पूछा था, सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? क्वेश्चन पूछा था, याद रखेंगे, कि सत्य का, क्या पूछा था? सत्य का मुख है, सत्य का मुख है ना, मुख किस पात्र से ढका है? याद रखेंगे, किस पात्र से ढका है? तो इसका जो आंसर होगा, आंसर लगाइएगा, देखिएगा क्या होगा, है ना। आप पहले अपने से लगाइए, उसके बाद तो देखिएगा दोस्तों, सत्य का मुख जो है किस पात्र से ढका है, इसका जो राइट आंसर होगा, है ना। आप पहले कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा स्वर्ण होगा। क्या होगा? स्वर्ण, है ना। इसका राइट आंसर जो होगा स्वर्ण होगा। चलिए दोस्तों, मैं चलते हैं दो पार्टों में, दो पार्ट चलता हूँ। भारत महिमा में जितने क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे हुए हैं, मैं उसको सब करा देता हूँ। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत महिमा
क्या क्वेश्चन है? भारत महिमा है ना पाठ से, भारत महिमा पाठ है ना, भारत महिमा पाठ है दोस्तों, भारत महिमा पाठ है ना, पाठ का से नहीं का द्वितीय श्लोक जो है किस पुराण, देखिएगा दोस्तों, किस पुराण से संकलित है, इसका आंसर देखिए, भारत महिमा। देखिए, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है ना, किस पुराण से संकलित है। तो चलिए दोस्तों, है ना, इसका आंसर आप लगाइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिएगा, इसका जो आंसर होगा भागवत पुराण, भागवत क्या होगा, भागवत पुराण, आंसर क्या होगा, भागवत पुराण। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं, है ना। ये क्वेश्चन जो आपको मैंने बताया, ये 2018 में पूछा हुआ था, ठीक है, 2018 में पूछा था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, है ना। किसके गीत देवता भी गाते हैं, किसके है ना, किसके गीत देवता भी गाते हैं। तो किसके गीत देवता भी गाते हैं, इसका जो आंसर होगा दोस्त, है ना, आप अपने मन से लगाइएगा, उसके बाद मैं आंसर बताता हूँ इसका क्या होगा। तो दोस्तों याद रखेंगे, भारतवर्ष क्या होगा, आंसर जो होगा, है ना, क्या होगा, इसका आंसर होगा भारत, क्या होगा, भारतवर्ष। भारतवर्ष का जो गुण है, देवता भी गाते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ था, प्रथम पाली में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। 2019 का क्वेश्चन है कि किस देश में देवता बार बार दोस्तों बार बार जन्म लेना चाहते हैं, है ना, बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो दोस्तों इसको याद रखेंगे, हमारा एक प्रिय देश भारत ही है, इसका आंसर भी क्या होगा, भारत, है ना, इसका राइट आंसर जो होगा भारत। 21 देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट, है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि स्वर्ग, देखिए क्वेश्चन है कि स्वर्गापवर्गा अस्पर्धा मार्ग, स्वर्गापवर्गा अस्पर्धा मार्ग भूते किस देश को कहा गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आप बताइएगा, है ना। इसका भी राइट आंसर जो होगा मेरे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, भारतवर्ष होगा। क्या होगा, भारतवर्ष होगा, है ना, भारतवर्ष आंसर होगा इसका। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिएगा दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन को, है ना। आ रहा है क्वेश्चन आपका,
एगो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट आपको बताया, इसके पहले वाला ये जो मेरे दोस्त समझ लीजिएगा, है ना, 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ था, है ना। अब जो मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। अब कह रहे कि सदा, है ना, डैश, सदा सदा डैश सागरे, है ना, डैश सागरे, है ना, रम्य रूपा, रम्य रूपा, रम्य रूपा, है ना, रम्य रूपा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्त बताइएगा क्या होगा, है ना। राइट, इसका आंसर आप लगाइएगा। इसका राइट आंसर होगा श्वेता। क्या आंसर होगा इसका? सेविता, सॉरी सेविता होगा, सेविता। क्या होगा? सेविता इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्त, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, है ना। आपके पास आंसर आप लगाइएगा। ये जो मैंने क्वेश्चन अभी जस्ट बताया था दोस्त, ये 2021 का है, पूछा हुआ है। ये है बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, ठीक है। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। जो इसके पहले मैंने बताया था क्वेश्चन, सदा सागरे, है ना, रम्या रूपा। चलिए दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन तो, है ना। दोस्तों ध्यान से, किसकी महिमा, है ना, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? इसका आंसर दोस्त आप लगाइएगा। ये भी क्वेश्चन जो है ना, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, ये भी क्वेश्चन जो है आपको पूछा हुआ है ना। 2020 का क्वेश्चन है। ये कब पूछा है मेरे दोस्त? 2020 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका आंसर होगा भारत। क्या होगा? भारत आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं लोग, है ना। आगे देखिएगा क्वेश्चन, है ना। देखिएगा दोस्तों, अब जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो कह रहे भारत की शोभा कौन प्रश्न, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो अपनी मैंने बताया कि ईश्वर भी भारत के शोभा से, देखिएगा, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, मतलब खुश होते हैं। कौन प्रसन्न, है ना, होते हैं, कौन प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर लगाइएगा, ईश्वर भी भारत की, है ना, शोभा देखकर क्या प्रसन्न होते हैं। आंसर क्या होगा? ईश्वर। दोस्तों जानिएगा क्वेश्चन जो है 2020 में, है ना, 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन ये 2020 का क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो ईश्वर ही प्रसन्न होते हैं। देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं लोग, है ना। देखिएगा कि गायंती देवी, है ना, गायंती देवी डैश पुरुषा सुरत्वात, है ना, गायंती देवी, गायंती देखिए क्वेश्चन सर, आप देखिएगा सर दो, है ना, कि सर क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन आपको 2020 में पूछा हुआ है। और देखिए गायंती देवी, है ना, पुरुष सुरत्वता, गायंती देवी, है ना, पुरुष सुरत्वता, यह पद किस पुराण से उद्धृत है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर आप लगाइएगा। इसका जो राइट आंसर होगा, है ना, देखिएगा इसका राइट आंसर, है ना। आप पहले अपने आप से इसको देखिए कितना क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, मैंने वो हर एक बार बता रहा हूँ, है ना। उसके बाद इसका आंसर जो होगा विष्णु पुराण। क्या याद रखेंगे दोस्तों? विष्णु पुराण याद रखेंगे, विष्णु पुराण,
है ना, विष्णु पुराण याद रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, है ना। भारत भूमि कैसी है? भारत भूमि कैसी है, याद रखेंगे क्वेश्चन, है ना दोस्त, कि भारत की भूमि जो है कैसी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास ये ऑप्शन देना अनिवार्य है। ऑप्शन ए है ना विशाल, ये दोस्त कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना होगा, विशाल। ऑप्शन बी निर्मला, है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन आपके पास मैं होमवर्क में लेकर आ गया हूँ। भारत की भूमि कैसी है ना, ये विशाल, निर्मला, है ना, निर्मला, वत्सला, तीनों। ये क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका जो आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्त मेरे शेयर करना ना भूलें, है ना, और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसके, है ना, फ़ायदा ले सकें। मेरे दोस्त, है ना, वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, है ना। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।